हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सादृश्यता पढ़ाएंगे। और देख लीजिए दोस्तों, हमारे चैनल पे ये पढ़ाई के लिए पहला वीडियो है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम एनालॉजी मतलब सादृश्यता पढ़ाएंगे। और आपको भी पता है कि अभी कुछ दिनों तक ना कोई कोचिंग चलेगा, ना कोई स्कूल का कुछ होगा। केवल पेपर्स होंगे और फिर छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी। दोस्तों, इतने में आप घर बैठ के क्या करोगे? तो हम आपको जैसे कंपटीशन वाली जो मैथ रीजनिंग आती है वो हम आपको पढ़ा देंगे। और बाकी टाइम मिलेगा तो हम बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे। दोस्तों, अब हम आपको देखिए पढ़ा रहे हैं सादृश्यता मतलब एनालॉजी। सादृश्यता एनालॉजी। तो दोस्तों, एनालॉजी का इसमें क्या होता है कि अर्थ क्या होता है सादृश्यता का? मतलब समानता होता है। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। ये तो आपको पता होगा। आप जहाँ जाते हो वहाँ पे आपको सब यही पढ़ाते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे चुने हुए क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप जैसे ये क्वेश्चन विज्ञान का भी है। जैसे ग्रंथि ग्रंथि अनुपात एंजाइम और डबल अनुपात। और यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब आपको यहाँ पे भरना है। तो आपको हम ऑप्शन देते हैं। जैसे एक नंबर पे दिया मांसपेशी मांसपेशी। और दो नंबर पे दिया जनरेटर और विद्युत। मतलब ऐसे दिया मांसपेशी, एंजाइम, जनरेटर, विद्युत। और तीन नंबर पे दिया हमने अंग अंग अनुपात गुर्दे। और चार नंबर पे दिया हमने जैसे मस्तिष्क अनुपात खोपड़ी। तो दोस्तों, जैसे हमने ये दे दिया तो इसका क्या होगा कि आंसर क्या होगा? जैसे ग्रंथि क्वेश्चन था हमारा। जैसे ये एक नंबर का क्वेश्चन था। इसमें ग्रंथि एंजाइम के ग्रंथ मतलब ग्रंथि से एंजाइम निकलता है जिस प्रकार, उसी प्रकार मतलब उसके समान ही आपको इसमें से देखना है कि जैसे मांसपेशी में से एंजाइम नहीं निकलता है, एंजाइम ग्रंथि में से निकलता है। अंग अंग में से गुर्दा नहीं निकलता, गुर्दा खुद एक अंग है। तो ये नहीं हो सकता। जनरेटर जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो जनरेटर से विद्युत निकलती है। मतलब ऑप्शन हमारा ये दो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सादृश्यता मतलब एनोलॉजी का होगा। जैसे आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं कि लोहा लोहा सोना अनुपात चांदी। तो ये हो गया। ठीक। अब आपको इसी के समान आपको ढूंढना है। हम ऑप्शन देते हैं। जैसे एक नंबर, ये दो नंबर क्वेश्चन है तो इसमें एक नंबर ऑप्शन दिया हमने कि अभिभावक अभिभावक अनुपात पिता अनुपात चाचा। और यहाँ पे दो नंबर ऑप्शन दिया हमने जैसे गेहूँ
जौ, चना, गेहूँ, जौ और धान। धान है, चना नहीं। ये धान। यहीं पे हम अगर 3 नंबर ऑप्शन देते हैं, जैसे कि पेड़, अनुपात, शाखा, अनुपात, फल। तो 4 नंबर ऑप्शन जैसे हिरण, शेर और भेड़िया, ये दिया हमने। तो दोस्तों इसमें से सही क्या होगा? जैसे ये रहा, इसमें से सही आंसर क्या होगा? जैसे लोहा, सोना, चांदी, इसी के समान क्या होगा? तो हम बता देते हैं। जैसे अभिभावक, अभिभावक, पिता अभिभावक होता है, ठीक। चाचा अभिभावक नहीं हो सकता। चाचा अपने अपने का अभिभावक होगा, मतलब ऐसे। और गेहूँ, जौ, ये दोनों क्या है? धान है। तो ये अलग हो गया ना, मतलब इन दोनों का अर्थ ये निकलता है, गेहूँ, जौ और ये धान में आते हैं। पेड़, शाखा, फल। पेड़ अलग है, शाखा अलग है, फल अलग है। मतलब पेड़ के शाखा होती है और शाखा पे फल होता है। ये सब अलग अलग हो गए ना। लेकिन आप ये तीनों तो एक ही है ना, लोहा, सोना, चांदी एक है। तो इसी प्रकार हिरण, शेर, भेड़िया, ये कि तीनों क्या है? जानवर है। जानवर है ना, ये तीनों जानवर है। और ये लोहा, चांदी, ये क्या है? ये धातु है। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपको सादृश्यता का पता लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कम से कम समय में करना होगा। जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, जैसे बी अनुपात 16 डबल अनुपात डी अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे 1 नंबर पे ऑप्शन में आपको दिया 120, 2 नंबर ऑप्शन पे दिया आपको 256, 3 नंबर पे आपको ऑप्शन में दिया 150, और 4 नंबर पे आपको ऑप्शन में दिया, जैसे यहाँ आपको दिखाई नहीं दिया, थोड़ा मैं भूल गया था। और यहाँ पे मतलब ये 200, ये 200 आ गया, देख लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको पता लगाना है कि आंसर क्या होगा। बी, यहाँ पे बी अनुपात 60 है, मतलब हमें। और डी अनुपात ज्ञात करना है, डी का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो आप क्या करोगे? जैसे बी, बी कितने पे आता है? 2 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब ए बी सी डी के अनुपात, जो गिनती होती है ना ए बी सी डी, उसमें 2 नंबर पे आता है बी। बी बराबर 2 आता है, ठीक। यहाँ पे क्या किया गया है कि बी, ये 2 है ना, 2 का कितनी घात की 16 आ गई। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4। यहाँ 2 की पावर 4 की है ना, तब ये आया है 16। तो इसी प्रकार डी कितने पे आता है? डी आता है 4 नंबर पे। डी आता है 4 नंबर पे। तो हम 4 की पावर भी 4 करेंगे। 4 की पावर 4 करेंगे, मतलब 4 चौक 16, ये आ गए 16। और 16 चौक 64। तो इसको 4 से गुण, मतलब जैसे आपको ऐसे लिख लेना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 की पावर 4। अब आप इनको हल करोगे तो यहाँ पे 4 चौक 16, ये 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256,
तो यहाँ पे आंसर आ गया 256। तो हमारे ऑप्शन में क्या थे? ऑप्शन में ये 256 यहाँ पे रहे। तो आपको क्या करना है? 256 पे टिक कर देना है। तो ऐसे आप मतलब आपको माइंड में ऐसे सेट करना है प्रैक्टिस करके कि आप कम से कम जैसे सेकंड के हिसाब से आप मतलब इनको सॉल्व कर दो। ऑनलाइन में ऐसे होता है, ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़े कॉपी लेट ले लेते हैं या फिर इतने में आते हैं, या कभी पेपर जल्दी मिल जाता है कभी लेट मिल जाता है, तो आपको ऐसे नहीं होती है। और ऑफलाइन में वैसे उतना नहीं पता चलता है जितना कि टाइम मायने भी है ना ऑनलाइन में रखता है टाइम का। और वैसे तो सेम ही होता है सबके लिए, लेकिन कभी कभी कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको रोज़ करनी चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको टफ दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 11,529 मतलब 11,529 अनुपात बै- ओ, सात 72,135 अनुपात समानुपात वाला, तो 15,243 ये आ गए। और यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? मतलब आगे चौथी संख्या कौन सी आएगी? तो इसके लिए हम आपको दे देते हैं। देखिए हमारा थोड़ा स्क्रीन छोटा रह गया, इसलिए आपको अगला थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए हम ऐसे क्रम वाइज में ऐसे लिख देंगे। तो देखना दोस्तों कि जैसे 11,000 आपको ऑप्शन देते हैं। एक नंबर ऑप्शन पे है 16, 1,63,044 ये हुए। दो नंबर पे ऑप्शन दिया आपने 3 नंबर पे ऑप्शन आया 2, 1, 3, 5, 4, 9। और 4 नंबर पे ऑप्शन आया 20, 34, 48। ऐसे आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब देखना, अब हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन का इनमें से आंसर देना है। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है? एक, एक, दो। तो आप ऐसे नहीं बता सकते, इतनी बड़ी संख्याओं का नहीं बता सकते। तो इसमें एक ही फॉर्मूला आएगा। जैसे इन सब का योग कर लीजिए। तो 9, 5 और 2 7, 10 और 18। इसका क्या आ गया? 18। और इसका 7, 3, 10, 5, 3, 8, 18। इसका भी 18 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो संख्या होगी ना उतनी आगे वाली संख्या की होगी। तो देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 13 14 15, 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 24। तो यहाँ पे आ गए 24। चॉइस आ गए तो अगली संख्या में चॉइस आएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चॉइस किस में से आता है। तो यहाँ पे 6 4 10, 10 और 8 18। यहाँ तो 18 आते हैं। यहाँ पे 6 4 10, 10 5 15, यहाँ भी 15 आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। 2 3 3 6, 4 10 और 14, 10 से 14 24। यहाँ पे आते हैं 24। और यहाँ पे 20, मतलब 20 नहीं है, 2 5 9 13, 13 और 8 21। यहाँ पे आते हैं 21। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर में क्या आएगा? 21, 35, 42, मतलब 2,13,500
42 ये आ जाएंगे। 542 ओ यहाँ पे 9 है तो 2,05,49 आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको दोस्तों अगर समझ में आ गया और आपको कैसे हल करना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे वैसे तो शॉर्ट वीडियोज़ ही आती है, लेकिन ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों एनालॉग में आपको मिल गया, जैसे ये तो हमने बता दिया। अब हम आपको थोड़ा और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, उसी प्रकार पेट्रोलियम का किस से संबंध होता है? तो हम जैसे स्वर्ण का संबंध होता है ठोस से, ठोस से होता है। उसी प्रकार पेट्रोलियम का संबंध पेट्रोलियम का किस से होगा? तो आप जानते हो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक तरल पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ हो सकता है, देखिए आपको भ्रमित करने के लिए हो सकता है। जैसे ईंधन, ईंधन द्रव्य 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे होता है कार और तेल। तो आप भ्रमित हो सकते हो कि यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्य, द्रव्य मतलब तरल, और यहाँ पे होता है तेल, तेल भी तरल ही होता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का तेल है, मतलब ऐसे होता है, लेकिन पेट्रोलियम यहाँ पे तेल नहीं है, यहाँ पे तरल होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्रव्य। द्रव्य मतलब तरल, पेट्रोलियम तरल होता है। आप भ्रमित मत हो जाएगा, क्योंकि आपको गुमराह करने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और हम आपको जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे जिस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से होता है, उसी प्रकार मक्खी का संबंध किससे होता है? तो मक्खी, बिल्ली चूहे, चूहा बिल्ली का भोजन होता है, उसी प्रकार मक्खी किसका भोजन होता है? मकड़ी का भोजन होती है। और क्वेश्चन देखिए, हम और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे जैसे हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 729 अनुपात 27 डबल अनुपात 1681। और यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे दिया होगा। ऑप्शन में आपके इतने आएंगे। जैसे ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन पे है 26, 2 नंबर ऑप्शन पे है 2 नंबर ऑप्शन पे 37 और 27, 3 नंबर पे ऑप्शन पे, 4 नंबर ऑप्शन पे है 41। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है 27, और ये 729, 1681। तो आपको इन ऑप्शंस में से देखना है कौन सा सही होगा। तो आपको कम से कम समय में देखना है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे यहाँ पे 729 दिए हुए हैं, 729 में से देखिए आप 27, 27 करना है आपको। जैसे 27, 27 का वर्ग, हम आपको बता देते हैं। जैसे 729, 27 का वर्ग होता है, 27 का वर्ग करेंगे हम। जैसे ये 27 का वर्ग करेंगे तो 729 आएंगे। 729 कैसे? जैसे ये देख लीजिए, 27
27 का वर्क करने का भी एक स्टाइल होता है। जैसे यहाँ पे पहले 2 का वर्क कर लिया, 4 का 7 का वर्क कर लिया, 2 का वर्ग 4 आ गया, 7 का वर्ग 49, और यहाँ पे 2 इंटू 2 7 दूनी 14 14। यहाँ पे वर्क करने की भी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 4 यहाँ पे लिख लिया, इसको चौक दूनी 28 28 और 49। फिर आप यहाँ इसका पहला 9 उतार लीजिए, फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए 32 32 का 2 उतार लीजिए, 3 3 को इसमें 4 में जोड़ दीजिए 729। ये आ गया 729। इसी प्रकार आप 1681 1681 ये किसका वर्गमूल मतलब किसका वर्ग होगा, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल आप वर्गमूल विधि से भी आप ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप सीधे इनमें से किसी का वर्ग कर लीजिए। तो इनमें से किसी का 7 का तो गुणा वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, अंतिम अक्षर 9 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 6 का 6 आएगा, तो इसलिए सीधा ये हो गया सेकंड के हिसाब से। और आप निकाल के भी देख लीजिए। जैसे 41 का आप वर्ग ज्ञात करोगे तो 41 में 4 का 4 चौक 16 है, 2 इंटू 4 इंटू 1 और 1 का वर्ग 1, 16 8 1 मतलब 1681 ये आ गए। तो दोस्तों ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं और आप हल कर सकते हो ऐसे। हम अगर आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट में कीजिए। हम आपको अलग वीडियो बना के उसमें अलग अलग क्वेश्चन बढ़ा देंगे इस टॉपिक के हिसाब से। तो ये टॉपिक इतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आप ऐसे निकाल सकते हो। इसमें ट्रिक, जैसे ये ट्रिक होती है वर्क वर्क करने की, तो वर्ग जैसे आप निकाल सकते हो ये ट्रिक। तो इन ट्रिक्स को यूज कहाँ करते हैं, किस समय करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैंने ये आपको ट्रिक का वीडियो न बनाकर आपको सीधे इस सादृश्यता वाले में मतलब एनालॉग वाले में इस ट्रिक को सीधे ही यूज कर लिया है। और ऐसे ही आप इस ट्रिक को मतलब जैसे ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, लाभ हानि, उनमें भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।